बेटा, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो बता दे। अरे नहीं माँ, अब तो मेरे बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती है। प्यार व्यार करना अमीरों का काम है। मैं तो सारा दिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहता हूँ। बेटा अच्छा हुआ तू मुझ पर नहीं गया। क्या मतलब पापा, तू प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ा? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझसे प्यार करके आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? पापा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी और माँ की मुलाकात कैसे हुई थी? क्या बताऊं बेटा, वो भी क्या दिन थे। गोबर फेंकने के बहाने तेरी माँ मुझसे मिलने आया करती थी। फिर क्या पापा? फिर इसके बाप ने भैंस ही बेच दी। छोड़िए ना, आप भी जवान बेटे के सामने क्या लेकर बैठ गए। मैं दिनेश से उसकी शादी की बात कर रही थी, बीच में आप आ गए। अरे वाह, दिनेश के लिए रिश्ता आया है? हाँ, पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। ये रही उसकी फोटो, तुम देख लो। अगर तुम्हें पसंद है तो बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग देख लो, जो आपको पसंद वही मुझे पसंद। आप लोग मेरे लिए गलत रिश्ता लेकर तो आओगे नहीं। देखा, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। दिनेश के माता पिता लड़की देखने उनके घर जाते हैं। उनकी बेटी नम्रता चाय लेकर आती है। चाय रखकर वो वहाँ से चली जाती है। बेटी बहुत शर्मीली और संस्कारी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बिटिया तो सुशील और संस्कारी है। दिनेश को और उसके माता पिता को नम्रता पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। नम्रता अपने कमरे में जोर जोर से गाने बजाकर नाचने लगती है। वो इतना नाचती है कि नाचते नाचते उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। नम्रता, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि इस तरह पागलों की तरह नाचना बंद कर दे। अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी शादी तय हो गई है। उसी खुशी में तो नाच रही हूँ, आप भी नाचो। नम्रता और उसकी माँ दोनों नाचने लगती हैं। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह नाचने लगती हैं। इतने में नम्रता के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, अब तुम भी अपनी बेटी के साथ नाचने लगी। शादी होने वाली है इसकी। मुझे तो डर है कि कहीं नम्रता ससुराल में अपना असली रूप ना दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नम्रता की शादी वाला दिन आ जाता है। बारात लेकर दिनेश अपने परिवार के साथ नम्रता को लेने पहुंच जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तभी बालकनी से नम्रता बारात में नाच रहे लोगों को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। नम्रता भागकर जाती है और बारातियों के साथ जोर जोर से नाचने लगती है। अरे ये कौन लड़की है जो इतना खुलकर नाच रही है? ये बारातियों की तरफ से तो लग नहीं रही। इतने में दूल्हे का दोस्त नम्रता को नाचते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये तो दिनेश की होने वाली बीवी नाच रही है। अरे दिनेश भाई, ये तो भाभी जी नाच रही है। कितना जोरदार नाच रही है भाभी। ये तो नम्रता ही नाच रही है। गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद हैरान हूँ बेटा। जब हम लोग लड़की को देखने गए थे तब तो बहुत ही सीधी सादी गाय जैसी लग रही थी, और अचानक बहू को ये क्या हो गया? लगता है बहू अपनी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश है। नम्रता को पागलों की तरह नाचता देख उसकी माँ उसके पास आती है और घसीट कर वहाँ से ले जाती है। माँ छोड़ो, मुझे डांस करना है। शादी सिर्फ एक बार होती है, उसमें भी मैं डांस ना करूँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है? नम्रता, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, ऐसा पागलपन शादी वाले दिन मत करना। गांव वाले क्या सोचेंगे? नम्रता की माँ अपनी बेटी को समझाते हुए घर के अंदर लेकर चली जाती है। खैर, शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। शादी की रस्में बहुत अच्छे से हो जाती है। भाभी, हमारे दोस्त को वरमाला पहनाइए और हम सारे लोग डांस करेंगे। अरे बेटा, उसके सामने डांस का नाम मत लो, वरना वो खुद को रोक नहीं पाएगी। नम्रता दिनेश के गले में वरमाला पहनाती है। इसके बाद दिनेश के दोस्त मंच पर ही डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करता देख नम्रता खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी डांस करने लगती है। आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए अपनी बेटी को रोकिए। पता नहीं लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे हमारी बेटी के बारे में। हे भाग्यवान, दिनेश के माता पिता बहुत समझदार हैं। वो लोग अपनी बहू को संभाल लेंगे। दिनेश नम्रता को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी मंच पर नम्रता के पिताजी आ जाते हैं और उसे डांस करने से रोक देते हैं। पापा, मैं डांस इसीलिए तो करती हूँ ताकि बहुत सारे लोग देखें। जब कोई देखेगा ही नहीं तो डांस करने से क्या फायदा? चलो ठीक है, अब डांस बहुत हो गया, अब घर चलकर डांस करना। थक गई होंगी तुम। इस तरह से नम्रता की शादी दिनेश के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। सुहाग रात वाले दिन दोनों बातें कर रहे हैं। नम्रता, इस तरह सबके सामने तुम्हें अब डांस करना बंद करना होगा, वरना समाज तुम्हें क्या समझेगा? वो लोग सोचेंगे कि बड़ी बेशर्म है इसकी बीवी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपनी शादी में नाचूं।
अब अपनी शादी में डांस करने का सपना मेरा पूरा हो गया। मुझे डांस करना ना बहुत अच्छा लगता है। चाहे कितना भी अच्छा लगता हो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अब इस घर की बहू हो तुम। नम्रता नाचना बंद कर देती है और मन लगाकर घर के कामकाज करने लगती है, लेकिन मन ही मन वो डांस को बहुत मिस करने लगती है। पता नहीं नाचने गाने को ये लोग इतनी बुरी नजर से क्यों देखते हैं। मुझे डांस करने का कितना मन था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सुशीला की सांस फूलने लगती है। थोड़ी देर चलने से ही उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, सुशीला जी, हार्ट कमजोर हो गया आपका, आपको कार्डियो करना होगा। कार्डियो? अब ये क्या चीज है? मतलब कि ऐसा कुछ करना होगा जिससे हार्ट मजबूत हो, जैसे कि दौड़ना। अब इस उम्र में मैं कहाँ दौड़ने जाऊंगी डॉक्टर साहब, लोग हंसेंगे मुझ पर। लोगों की चिंता छोड़िए और खुद की चिंता कीजिए। अच्छा ठीक है, बाहर दौड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, घर के अंदर जुम्बा तो कर ही सकती है ना। अब ये जुम्बा क्या होता है? तभी नम्रता कहती है, जुम्बा मतलब डांस माँ जी, डांस के सहारे कसरत हो जाती है। आपकी बहू को तो बहुत कुछ पता है, आपको यही करना होगा, डांस के सहारे हार्ट को मजबूत करना होगा। आपकी बहू से मदद ले लेना। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब डॉक्टर की बात कौन टाल सकता है। सुशीला को अब डांस का सहारा लेना ही पड़ता है। नम्रता गाना चलाती है और अपनी सास के साथ डांस करती है। कुछ ही दिनों में सुशीला की तबीयत बेहतर हो जाती है। ये देखकर सुशीला के ससुर और फिर उसका पति भी हर रोज जुम्बा करने लगते हैं। इसी तरह नम्रता का डांस करने का शौक भी पूरा होता है और परिवार के लोग भी फिट हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। निधि और सुनिधि दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक से कपड़े पहनना, एक साथ तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। निधि, सुनिधि, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। निधि और सुनिधि दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाते हैं, पर सुनिधि निधि से कहती है, निधि, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी मत कहना। निधि और सुनिधि अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती, पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती है और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है इन दोनों की टीचर आज मुझे मिली थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया ताकि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन्होंने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई नहीं जानकी, बच्चियां हैं, बड़े होकर समझ जाएगी। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। निधि और सुनिधि के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। निधि एक स्कूल में टीचर थी, जबकि सुनिधि एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर निधि और सुनिधि दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ निधि, लड़का बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बेटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे, दोनों मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए जी। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ जी। ओके ओके। क्या हुआ निधि, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था, मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और यहाँ घर आई तो ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स एक है जिनका नाम सौरभ है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नाम देख लिया था तो मुझे अभी भी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो उनसे मैं ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन निधि सौरभ से मिलती है। सौरभ उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। निधि को सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सौरभ ने निधि से कहा, अब निधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे तुम बहुत पसंद हो।
सौरभ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, पर शादी नहीं। पर निधि, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। सौरभ, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। निधि सौरभ को प्यार तो करती थी, पर वो सौरभ से भी ज्यादा अपनी बहन सुनिधि को प्यार करती थी। निधि सौरभ से शादी के लिए मना कर देती है और घर आ जाती है। कुछ दिन से निधि बहुत उदास थी। सुनिधि ये सब देख रही थी। निधि, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम सौरभ से शादी के लिए हाँ कह दो। नहीं सुनिधि, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। निधि और सौरभ को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन निधि अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसके फोन पर सौरभ का कॉल आता है। सौरभ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल वजह है। निधि, मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूं। लड़की मुझे पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके बाय, रखता हूं। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती हैं। निधि बेटा, सुनिधि कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निधि देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। निधि और सुनिधि फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री लेते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? निधि देखती है उसके सामने सौरभ और उसकी फैमिली खड़ी है, पर सौरभ के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल सौरभ का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई गौरव है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी हैं। सौरभ बेटा, इनमें से निधि कौन है, मिलवा दो। अब तक निधि और सुनिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था, और सौरभ ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की निधि ही थी। निधि सुनिधि के पिता सब कुछ बताते हैं। एक दिन निधि के फोन पर सौरभ का फोन आया था। उस समय निधि वहां नहीं थी। निधि के पापा ने सौरभ का फोन उठा लिया था, तब इस बारे में कि निधि और सुनिधि जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं। सौरभ को इस बारे में पता चला, और चांस की बात यह थी कि सौरभ और गौरव भी जुड़वा भाई थे। पर सौरभ और गौरव ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे, पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। निधि और सुनिधि दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही मंडप में निधि और सुनिधि दुल्हन बनती है और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है।